हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 4 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फुल्फी कंस्ट्रक्शन, बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, एसएलसी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। हम यह भी देखेंगे कि एक एप्लीकेशन याद करने से दूसरी एप्लीकेशन किस तरह से अपने आप थोड़ा सा परिवर्तन करने पर याद हो जाती है। और हम यह टेक्निक भी सीखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आता है उसकी सहायता से हम एप्लीकेशन किस तरह से बना सकते हैं। आइए हम एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है यू आर संजना वर्मा। हमेशा याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में कोई भी एप्लीकेशन आए तो कॉपी में अपना नाम, अपना रोल नंबर कभी नहीं लिखें, अपने स्कूल का नाम कभी नहीं लिखें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया जाता है वही स्कूल का नाम लिखना है और वही हमें अपना नाम नहीं लिखते हुए वही नाम लिखना है जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। Write an application to your principal requesting for full fee construction। यदि बुक बैंक की एप्लीकेशन आती है तो फुल फी कंस्ट्रक्शन की जगह पर आएगा बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। अब देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ये टू से ही स्टार्ट हुआ, टू। अब आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग यदि नहीं भी आती है तो द लिख के प्रिंसिपल यहीं से लिख देंगे, टू द प्रिंसिपल हो गया। स्कूल का नाम ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, जो भी स्कूल का नाम दिया है उसको यहाँ लिख देंगे टू द प्रिंसिपल के नीचे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन। आपको यह स्पेलिंग अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, एन एप्लीकेशन लिखा हुआ है। फिर उन्होंने फॉर से ही अपना सब्जेक्ट भी लिख दिया है, फॉर फुल फी कंस्ट्रक्शन। ये फॉर फुल फी कंस्ट्रक्शन। यदि आपको एप्लीकेशन बुक बैंक की आती है तो फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक यह आप लिख देंगे। तो इतना लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, जो कि हम हमारे क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं। हर एप्लीकेशन में आपको यह याद करना ही है, रिस्पेक्टेड सर। यदि कोई बच्चा ज़्यादा ही कमज़ोर है और रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, अंतिम समय में यदि वो याद कर रहा है तो केवल सर भी लिख देंगे तो चल जाएगा। फिर लिखना है मोस्ट हम्बली। यही बात मैं यहाँ भी कहूँगा कि यदि हमें मोस्ट हम्बली लिखने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप आई बेग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। I beg to say that I am a student of class 10th in your school। अब आप कोई सी भी एप्लीकेशन लिखेंगे, यहाँ तक का पूरा आपको सेम ही हर एप्लीकेशन में लिखना ही है। यहाँ के बाद थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप एप्लीकेशन में परिवर्तन कर पाएंगे। आगे लिखेंगे माय फादर इज़ अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। यहाँ तक आप फुल फी कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन लिखेंगे तो भी लिखना है, यदि आप बुक्स फ्रॉम बुक बैंक लिखेंगे तो भी लिखना है। फिर आगे लिखेंगे, यदि आप फुल फी कंस्ट्रक्शन की लिख रहे हैं तो लिखेंगे सो आई कैन नॉट पे माई स्कूल फी। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, इसलिए मैं अपनी स्कूल फी नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। यदि आप बुक बैंक की लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं लिखते हुए क्या लिखना है, माय फादर इज अ पुअर फार्मर। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, सो इसलिए आई कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मैं मार्केट से, बाजार से पुस्तक नहीं खरीद सकता या पुस्तक नहीं खरीद सकती। फिर आगे आप एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखेंगे
काइंडली ग्रांट इशू मी फुल फी कंसेक्शन। यदि आप फुल फी कंसेक्शन की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो फुल फी कंसेक्शन लिख दें। यदि आप बुक बैंक की लिख रहे हैं तो फुल फी कंसेक्शन की जगह पे आप लिख देंगे बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। यूवर्स ओबिडेंटली, नाम ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, वही नाम लिखना है, क्लास 10th। तो इस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन करके दो एप्लीकेशन बहुत आसानी से क्वेश्चन की मदद से लिख सकते हैं। आपका ये वाला जो पोर्शन है ये 2 मार्क्स का रहेगा, ये वाला पोर्शन 1 मार्क्स का रहेगा और ऊपर वाला पोर्शन 1 मार्क्स का रहेगा। तो अब आप देखिए उन्होंने हमें नेम वगैरह सब ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर्मेट हम बहुत पहले से याद करते हुए आ रहे हैं और ये वाला भी हमें ऑलरेडी ऊपर से मिला हुआ है। तो आप थोड़े से प्रयास से पूरी एप्लीकेशन बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब हम इसी तरह से अगली 2 एप्लीकेशन और तैयार करेंगे। हमें क्वेश्चन इस तरह से आया, यू आर अमित व्यास स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SLC, या फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की आती है तो इस तरह से आ जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको शार्ट में SLC भी आ सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आ सकता है, या फिर TC भी आ सकता है, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आ सकता है। जो भी आएगा उसी के अनुरूप आप एप्लीकेशन को लिखेंगे। अब हम इसको भी देख लेते हैं। हमारा वही है टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नाम हमारे क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट हमें पहले से लिख दिया है उन्होंने, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SLC या TC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी आया, या CC या करेक्टर सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब यहाँ से हमें ध्यान रखना है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू उज्जैन। यदि आप SLC की लिख रहे हैं तो ये लाइन आपको लिखना है। अब इसमें एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि आप भोपाल के प्रिंसिपल को यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पिताजी भोपाल में ही जॉब कर रहे हैं। चूँकि आपके पिताजी भोपाल में जॉब कर रहे थे इसलिए आप भोपाल पढ़ रहे थे, और जब आप इस एप्लीकेशन को लिखो तो आप फ्रॉम के बाद भोपाल लिखें। यहाँ टू के बाद उज्जैन, इंदौर, देवास जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वही लिखें जो यहाँ लिखा हुआ है। तो दोनों ही एप्लीकेशन में यहाँ तक सेम लिखेंगे। आगे, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, यहाँ तक आप SLC की एप्लीकेशन भी लिख के लाएंगे और आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन भी यहाँ तक लिख के लाना है। अब इसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन में केवल आपको ये लाइन बढ़ाना, सो आई नीड माई करेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे मेरे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। बस ये लाइन बढ़ा देंगे तो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन बन जाएगी। आगे आपको एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है, काइंडली ग्रांट मी इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SLC, TC आया हो तो TC लिख देंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा हो तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख देंगे, CC आया तो CC लिख देंगे, या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट लिखना हो तो ये नहीं लिखते हुए करेक्टर सर्टिफिकेट लिख देंगे। यूअर्स ओबिडेंटली, नेम उन्होंने पहले में दिया है अमित व्यास और क्लास 10th। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इन एप्लीकेशंस को समझ चुके होंगे। आप ठीक से इनको तैयार कर लीजिए। निश्चित ही आशा है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक एप्लीकेशन ज़रूर आ सकती है और वह आपके लिए मददगार हो सकती है।